एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी, तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले। मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई, तो मैं नवरात्र के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती हैं? क्या एक बार में ही लोगों की बात सुनती हैं क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है। वो मेरी भी जरूर सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूंगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तो अब देखना, देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा न कहे। मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से, अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली, मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो, हम कल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं। उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी गीता के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राणों को ले जाना, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही महाकाली हूँ। मैं महाकाल से परे हूँ। मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। ये सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उस बुढ़िया के प्राणों को ना हरे जाए, जब तक महाकाली आदेश ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं। तो फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं। देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती है।
फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है, अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था, जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है, ये तो होकर ही रहेगी। इसे तो कोई नहीं टाल सकता। इसे ना तो आप टाल सकती है, ना तो मैं। यही विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया के दोबारा प्राण छीनने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती है और यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती है। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं, माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है, तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा। वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा का 9 रूपों की आराधना करो। माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है।